नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा सामग्री देखेंगे। दिवाली के दिन हम जब पूजा करेंगे तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। बहुत ही सरल और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर आदमी अपने घर में ख़रीद कर लाते हैं, तो वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी पूजा सामग्री देख लेते हैं कि दिवाली के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हर साल गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेना कोई ज़रूरी नहीं। आप लोग पूछ रहे हैं, अगर आपके पास चांदी का है, अगर आपके पास पीतल का है, मार्बल का है, तो हर साल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी का है तो आप ले सकते हैं, लेकिन विसर्जन कीजिएगा दिवाली के बाद। दिवाली के दिन भी उनकी अलग पूजा कीजिएगा अपने मंदिर में रखकर, और उसके बाद आपको विसर्जन करनी है। रविवार और मंगलवार का दिन छोड़कर कर दीजिएगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। और जब कभी भी आप गणेश जी की प्रतिमा लीजिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, तो इनका जो सूंड है ना, सूंड ये दाहिने तरफ होना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं तो आपका ये दाहिना हाथ है ना, दाहिने तरफ ये सूंड होना चाहिए। मूर्ति लेते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले अपने वीडियो में बताई हूँ, फिर भी दिवाली के समय बता दे रही हूँ कि आप लोग का ध्यान मतलब दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा। अगली चीज़ क्या है, आप लोग पूछे हैं दीदी लक्ष्मी जी को किधर रखते हैं। मान लीजिए ये दोनों आदमी सेपरेट है, जब एक में रहते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब सेपरेट लेते हैं तो लक्ष्मी जी किधर रहती हैं। तो देखिए, जब हम बैठाते हैं ना, आप पूजा कर रहे हैं उसका मत देखिएगा। जब आप कहीं भी स्थापित किए हैं गणेश जी को, तो आपको ध्यान रखनी है कि गणेश जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी रहती हैं। समझ में आया। तो सबसे पहले पूजा के ये देखिए, सबसे पहले ये जो भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, जैसा आपके पास जो बजट है आप अपना कुछ भी ले लीजिएगा। लेकिन जैसे लक्ष्मी माता के पूजा में और गणेश जी के ना लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। आपको मालूम ही है लड्डू बहुत प्रिय है गणेश जी को। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, ये प्रसाद में ये धान का ना लावा, खोई भी जिसको बोलते हैं, और भी अलग अलग नामों से हर राज्य में बोलते हैं, तो ये आप लोग पक्का ले लीजिएगा, मिले तब, ठीक है, ज़रूर ले लीजिएगा। ये चीनी की मिठाई है, देखिए बतासे हैं, और ये लच्छेदाना है, ये लड्डू है। आप अपने मन पसंद कोई भी चीज़ ले सकते हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, फूल चाहिए। फूल तो सभी को मालूम है, पुष्प। और फल में आप केला, सेब, संतरा, जो ही ऋतु फल है आप लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, दिवाली के दिन हमें 11 दीपक जलाने होते हैं, ठीक है। 11 दिया ले लीजिएगा। अभी मैं जलाऊंगी नहीं, देखिए मैं आपको बस समझाने के लिए दिखा रही हूँ। 11 दीपक हमें लेनी है, और उस दिन मंदिर के सामने या जहाँ कहीं भी आप पूजा कर रही है ना, वहाँ लाइन से 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक, हर घर के थोड़ा सा नियम है। तो आप कम से कम 11 दीपक या 5 भी, देखिए हर आदमी को मतलब बजट के अनुसार कीजिएगा। मान लीजिए उतना तेल नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो कैसे करेंगे, लेकिन 5 शुभ होता है। तो आप पंचमुखी भी जला सकते हैं। मान लीजिए 5 जगह नहीं जलानी है तो एक ही दिया में 5 बाती डाल के जला दीजिए। या इस प्रकार का, देखिए मैं ऐसे रखी हूँ, हर दिवाली में मैं जलाती हूँ। थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ बस वीडियो के लिए। तो देखिए इसमें मैं जला के रखती हूँ, और 5 बाती डाल के ये पंचमुखी भी इस प्रकार का अगर आपके पास दिया है तो जला सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, ये सब तो दिया है, ये तो आप चाहें तो इस प्रकार के भी सुंदर सुंदर दिया खरीद सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बहुत शुभ माने जाते हैं। ये चावल चाहिए, अक्षत जो कलश के ऊपर हम रखेंगे, ये थोड़ा सा पीला अक्षत है, तो इसमें से भी आप अक्षत ले सकते हैं, थोड़ा हल्दी मिला लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि गणेश जी को हमें जनेऊ चढ़ानी है, ठीक है। तो हम जनेऊ लेंगे, कुछ दक्षिणा ले लेते हैं, जो कमी रहता है उसको मतलब उसका भरपाई करने के लिए। ये क्या है, आम पल्लो है, तो आम पल्लू ले लीजिएगा। अगर मिले तब, जो नहीं मिलता है उसके बिना भी पूजा करनी है। ये रक्षा सूत्र है, जो भगवान को हम वस्त्र देंगे। नारियल भी अगर हो सके तो आप लोग, लक्ष्मी जी के पूजा में नारियल भी चढ़ाया जाता है, तो आप लोग चढ़ा सकती हैं। अगर आपके यहाँ भी थोड़ा देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या नियम है। और लक्ष्मी माता के पूजा में पक्का हमें पान के पत्ता लेकर मतलब रखनी चाहिए। पान का पत्ता लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, और ये घंटी वगैरह है, ठीक है। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है
कि मान लीजिए आपको ये तो नया नहीं है, पुराना है, बता दे रही हूँ पहले ही आपको। जो ही बर्तन आप धनतेरस के दिन खरीदिएगा ना, वो आपको धनतेरस के भी पूजा में इस्तेमाल करनी है, और आपको जो जैसे कि दिवाली के भी पूजा में इस्तेमाल नहीं, सॉरी, पूजा करनी है, उसकी पूजा करनी है। जो नया बर्तन आप लाते हैं या सिक्का लाते हैं या सोने चांदी की मूर्ति लाते हैं, या मतलब देख लीजिएगा दीपक लाते हैं, प्लेट लाते हैं, उसको पूजा पहले कर लिया जाता है। दिवाली के दिन भी करते हैं, धनतेरस के दिन भी करते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, देखिए ये क्या है, धनिया। जो मैं बोली थी ना कि धनतेरस के दिन आप लोग धनिया खरीदिएगा, तो आप लोग पूछ रहे हैं दीदी धनिया का क्या करेंगे, तो धनिया को इस्तेमाल कर जाइएगा, पूजा होने के बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अक्षत आप लोग पूछते हैं कि क्या करेंगे, तो वो बाद में आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या चिड़िया को खिला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया धनिया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, ये इस प्रकार का मिट्टी का अगर मिले तब, देखिए हर चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, नियम जो है वो दिखा रही हूँ। मान लीजिए कि ऐसा अगर नहीं मिलता है, पैसे कहीं राज्य में रहते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें प्रथा नहीं है, प्रचलन नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो लक्ष्मी जी का खोइछा ना हम इसी में भरते हैं। अगर नहीं मिलता है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, पीला या लाल कपड़े में खोइछा भरते हैं। समझ में आ गया? मिलेगा तो इसमें भरेंगे, नहीं मिलेगा तो पीला या लाल कपड़े में खोइछा भरेंगे। तो ये खोइछा भरने वाली चीज़ें हो गई। अगली चीज़ क्या है कि एक कलश चाहिए, तो देखिए इसमें पीतल, तांबे, कोई भी कलश ले लीजिए, कलश रखनी चाहिए, ठीक है। हम जो है दीप कलश रखेंगे, श्री कलश नहीं रखेंगे, मतलब इसके ऊपर हम जो है नारियल नहीं रखेंगे, दीप रखेंगे। मैं करके आपको पूजा विधि में ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, लक्ष्मी और गणेश जी की, मतलब गणेश लक्ष्मी जी की हमें प्रतिमा चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस प्रकार के भी छोटे छोटे अगर रखे हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, या खरीद कर लाए हैं। मैं नहीं खरीदती, क्यों नहीं खरीदती कि मेरे पास ये चांदी के अगर आपके पास हैं, धातु के हैं, तो आप लोग को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर साल नहीं खरीदती हूँ। तो आप लोग भी पीतल या चांदी का ले लीजिए, तो आपको हर साल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हम रखेंगे यहाँ पूजा के लिए। और ये तो आपको मालूम ही है, एक चौकी चाहिए, इसके ऊपर कोई वस्त्र बिछा दीजिए। अगली चीज़ क्या है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए पास से, मैच बॉक्स चाहिए, और ये जैसे सुपारी, पैसा, हल्दी चाहिए हमें कलश में डालने के लिए, ठीक है। साथ में एक फूल डालते हैं, दूर्वा भी डाल सकते हैं, पान का पत्ता भी डाल सकते हैं, कलश में डालेंगे, ठीक है। बाती चाहिए, जो कि हर आदमी, आप लोग बाती बना भी सकते हैं, रक्षा सूत्र से भी काट के बना सकते हैं, अच्छा जलता है। ये पीला सिंदूर हो गया, ये रोली हो गया, ये चंदन हो गया, और ये हल्दी हो गया। तो जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा दूर्वा अगर मिले तो गणेश जी को चढ़ाएंगे। देखिए करेंगे तो अच्छे से पूजा विधि करेंगे। अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो हर चीज़ खरीद कर अच्छे से करेंगे, नहीं है तो कम में भी करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये क्या है, कपूर है, और ये जो है धूप बत्ती है, ठीक है। बहुत कुछ खास नहीं है जो पूजा में लगता है, बस दिवाली की पूजा है तो दीपक जरूरी है। और ये जो है इसको कुल्हड़ बोलते हैं, चार एक ही में रहता है, तो इस चारों एक ही में लगा रहता है, इसी में हम लक्ष्मी जी की जैसे खोइछा भरते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इतने सब चीज़ हमें चाहिए। ये मान लीजिए कि नया है, तो इसकी हम पूजा कैसे करेंगे वो मैं करके आपको दिखाऊंगी। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप नया लाते हैं, स्टील का बर्तन लाते हैं, सिक्का लाते हैं, या पीतल का लाते हैं, तांबे का लाते हैं, तो उस दिन पूजा लक्ष्मी पूजा के दिन करेंगे और धनतेरस के दिन भी, ठीक है। और ये दिया है तो दिया तेल डालकर रखें, तिल का तेल चाहिए, घी का भी आप दीपक जला सकते हैं, ऐसा पंचमुखी भी दिया ले सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ खास नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास लक्ष्मी गणेश जी नहीं है तो आप ऐसे सुपारी में भी रक्षा सूत्र कलावा लपेट कर आप गणेश जी की स्थापना, मतलब प्रतिमा बना सकते हैं। और लक्ष्मी जी को आप जो है गोबर से भी बना सकते हैं, या हल्दी को ना मैश करके लक्ष्मी जी एक जैसा भी आपको आता है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। तो यही सब थी। और देखिए जब नया लीजिएगा ना, तो दिवाली के दिन नया वस्त्र भगवान के लिए पक्का ले लीजिएगा। ये तो मेरा नया नहीं, अभी लाऊंगी,
तो भी बहुत सारी चीज़ें देखिए जुगाड़ की हूँ। आप लोग बहुत दिन से वीडियो मांग रहे थे, दीदी जल्दी से पूजा विधि दिखाइए, हम लोग को ख़रीदना पड़ता है। तो देखिए तो भी थोड़ा बहुत सामग्री जो है जुगाड़ की हूँ, एक जगह इकट्ठा की हूँ कि मेरी बहनों को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन गणेश जी के लिए नया वस्त्र नहीं लाई हूँ, आप लोग से बता दे रही हूँ, अभी लाऊंगी। ठीक है, दिवाली में जाऊंगी, धनतेरस के दिन तो लाया जाता है। और मूर्ति जब भी खरीदिएगा आप लोग दाहिने तरफ सूंड का ध्यान रखिएगा। जब आप पूजा करते हैं तो दाहिने तरफ होगा, लेकिन जब ऐसे देखेंगे मतलब कहीं स्थापित करेंगे तो बाएं तरफ आपको दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूजा जब कर रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही सब महत्वपूर्ण चीज़ें थी, बातें थी, सामग्री थे। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इससे मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा दिवाली के पूजा करने में। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।